स्वतंत्रता दिवस के लिए स्नाइपर की कीमत मैंने यह भी नहीं खींचा है कि मुझे आगे बढ़ने दें और वास्तव में आप लोगों के लिए मेरी स्क्रीन खींचें, एक आपातकालीन लाइव स्ट्रीम, क्योंकि जैसा कि हमने अपने लघु वीडियो में भविष्यवाणी की थी कि हमने कल पोस्ट किया था, अब हम मासिक ओपन का परीक्षण कर रहे हैं। बिटकॉइन के लिए 20,000 अमेरिकी डॉलर के स्निपर्स से ऊपर यह जुलाई का चौथा है। उल्टा धक्का एक आश्चर्य की बात नहीं है, हालांकि उन लोगों के लिए जिन्हें स्नाइपर के चैनल में ट्यून किया गया है। हम जानते हैं कि बिटकॉइन मासिक ओपन का परीक्षण क्यों कर रहा है। अभी 20,000 से ऊपर हो रहा है क्योंकि इक्विटी शुक्रवार को बाजार अपने मासिक खुले से ऊपर बंद हुआ और इसलिए इस 3 दिन के सप्ताहांत के दौरान बिटकॉइन के लिए सबसे अधिक संभावना परिदृश्य 20,000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर प्राप्त करना था और हम नहीं थे। इस सममित त्रिकोण के टूटने की उम्मीद है कल, विशेष रूप से क्योंकि अब हमारे पास आरोही सेल दबाव नहीं है, हमने उस पर रोक लगाई है और इसलिए अभी सब कुछ ठीक वैसा ही रहा है। भविष्यवाणी की, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के लिए कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं। मैं जोश को यह भी बोलने जा रहा हूं कि हम अभी भी एक प्रविष्टि के साथ अपनी लंबी स्थिति के अंदर हैं। 19,480 वास्तव में मुझे एक बेहतर प्रविष्टि मिली क्योंकि बिटकॉइन 19,233 पर 10x उत्तोलन पर नीचे आया। मेरे पास एक परिसमापन मूल्य है 17,543। अभी कुछ चीजें जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं और हम चार्ट में वापस आ जाएंगे और फिर हम मासिक ओपन के ऊपर अपनी छोटी स्थिति के अंदर जोश के बारे में बात करेंगे, जो एक महान विचार था असल में, क्योंकि हम अस्वीकार कर दिए गए थे और लीवरेज पर आप पहले से ही मुनाफे में हैं जितना कि मैं अपने लंबे समय में 19,200 में हूं। और इस बाजार के बारे में बहुत अच्छी बात है कि आप पैसा कमा सकते हैं रास्ते में और नीचे के रास्ते पर, लेकिन स्नाइपर्स की जांच करें। बिटकॉइन ने 20,000 अमेरिकी डॉलर से नीचे तोड़ने के बाद पहली बार दैनिक समय सीमा पर तेजी से विचलन को सफलतापूर्वक बनाया है। मैं ईमानदार रहूंगा कि इसकी पुष्टि नहीं की गई है क्योंकि किसी भी बिंदु पर यह वास्तव में बदल सकता है। इसे तेजी से विचलन कहने के लिए बहुत समय से पहले है, लेकिन अभी तक यह एक तेजी से विचलन की तरह दिखता है और यह है बिटकॉइन के बाद पहली बार 20,000 अमेरिकी डॉलर से नीचे टूट गया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सेल्सियस अब 8 के परिसमापन मूल्य के साथ अपने बिटकॉइन वॉल्ट ऋण का भुगतान करना जारी रखता है। 840 वे एक परिसमापन मूल्य के 22,000 से नीचे लाए, जो अब 8,000 अमेरिकी डॉलर तक नीचे आ गए हैं। वे कुछ बहुत सकारात्मक हैं। इस स्वतंत्रता दिवस में आने वाली चीजें एक त्वरित लाइव स्ट्रीम होने जा रही हैं। मैं देख रहा हूं कि हमें जॉनी मिल गई है और अभी 100 से अधिक लोगों ने ट्यून किया है। आप सभी को स्मैश लाइक बटन में ट्यूनिंग के लिए धन्यवाद। YouTube एल्गोरिथम के लिए यदि आप इस सामग्री का समर्थन करते हैं तो मैं जल्दी से इस बारे में बात करूंगा कि मैं अभी क्या उम्मीद कर रहा हूं और फिर मैं जोश के बारे में बात करूंगा कि वो क्या उम्मीद कर रहा है और अभी हम इसके अंदर हैं। सममित त्रिभुज हमें 2018 के पिछले सभी समय के उच्च स्तर से ऊपर मिला 19,798। यदि अभी कोई महत्वपूर्ण स्तर है तो यह एक महत्वपूर्ण स्तर है और यह तथ्य कि बिटकॉइन इसके ऊपर टूट गया है। जो हम अभी करना चाहते हैं वो इसके ऊपर है। अगर हम किसी भी आगे के लक्ष्य को ग्रहण करना चाहते हैं तो हम जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो उस स्तर से 4 घंटे की मोमबत्तियां हैं, जिन्हें हमें अभी तक नोटिस नहीं मिला है कि अब तक हर बात कैसे है उस स्तर पर आयोजित, जिसका अर्थ है कि हमने इस स्तर से ऊपर खुद को पूरी तरह से जीत नहीं लिया है। इसलिए इसे ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक हम पूरे 4 घंटे की मोमबत्ती बाती नहीं प्राप्त कर सकते हैं और शरीर के ऊपर 19,798, जिसे एक पुष्ट स्नाइपर ब्रेकआउट नहीं माना जाता है, इसलिए हमें मासिक ओपन का परीक्षण मिला। मुझे यकीन है कि यह एक छोटी स्थिति लेने के लिए एक शानदार जगह थी। यही आप करना चाहते हैं और यहाँ तक कि अगर आप यहाँ लंबे समय से नीचे थे तो यहाँ एक छोटी स्थिति लेने के लिए यह एक बुरा विचार नहीं होगा क्योंकि यह मुनाफा है जो मेज पर था। यह बहुत स्पष्ट था कि हम जा रहे हैं। कम से कम मासिक खुले को अस्वीकार करें क्योंकि यह एक बहुत मजबूत स्तर है जिसे हमने वास्तव में पहले से ही खारिज कर दिया था और इसलिए हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इक्विटी बाजार आज बंद है, इसलिए वे मासिक खुले से ऊपर बंद हो गए हैं। मैं यह भी कहूंगा कि इसके लिए दैनिक बंद पी मासिक ओपन के ऊपर 500 सबसे तेजी की तरह नहीं था और इसलिए क्या हम सिर्फ यह धारणा बना सकते हैं कि इस बिंदु पर बिटकॉइन पूरा हो गया है। यह कदम कि यह इस सप्ताह के अंत में बनाने की कोशिश कर रहा था और अब यह इक्विटी बाजारों के लिए अपना अगला कदम बनाने के लिए इंतजार करने जा रहा है। मुझे लगता है कि यह सबसे उचित राय है जब तक हम SP 500 के खिलाफ बिटकॉइन के बीच एक डिकॉपलिंग प्रभाव नहीं देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन के लिए वास्तव में बहुत अधिक आंदोलन करने का एक कारण है और हमने कल बिटकॉइन के बारे में बात की। सबसे अधिक संभावना है कि इस सप्ताह के अंत में मासिक खुले में आने की संभावना थी और उस समय जब मंगलवार आता है तो हमें इक्विटी बाजारों का निरीक्षण करना होगा ताकि यह देखा जा सके कि अगला कदम क्या हो सकता है। और याद रखें, SP 500 इस डाउन ट्रेंड के साथ भाप खो रहा है। वास्तव में हमारे पास अभी MACD के साथ तेजी से विचलन है और इसलिए देखते हैं कि मंगलवार के खुलने पर क्या होता है। मैं बहुत ज्यादा कहूंगा कि लंबे पदों के लिए इस बिंदु पर कम से कम उच्च उत्तोलन पर उन लोगों का मनोरंजन
करना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस तथ्य के कारण कि हम पहले से ही सममित त्रिकोण समर्थन के परीक्षण के लिए यहाँ आने का समय उल्टा करने के लिए कदम देखा गया था। और इस बिंदु पर वह आप जानते हैं कि मुझे पता है कि जोश आपने एक छोटा सा लिया। इस महीने में आप उस बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं और फिर मैं अपने विचारों में और अधिक शामिल हो जाऊंगा। तो हाँ, मुझे आगे बढ़ने दें और अपनी स्क्रीन को सही तरीके से साझा करें। वैसे हर कोई कैसे कर रहा है, कृपया छोड़ दें। यदि आपको यह सामग्री पसंद आई तो लाइव चैट में एक टिप्पणी। हमें जॉनी पर दलदल गेटोर मिला। तो यह मूल रूप से मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि संभवतः हो सकता है। तो पूरी बात यह है कि अभी 7 मिनट पर यह बड़ा बिंदु है और यह यही है। 1 घंटा है और अगर मैं जूम आउट करता हूं तो आप चीजों को थोड़ा बेहतर देख सकते हैं। यह वॉल्यूम भारित औसत मूल्य है, जो यह चलती औसत है जिसे आप लोग मूल रूप से देख रहे हैं। मैंने किया है कि मैंने मासिक खुले में एक छोटा सा लिया और मेरा स्टॉप लॉस उनके ठीक ऊपर है। आप इस मोमबत्ती को यहीं जानते हैं, इसलिए 20,000 से ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है। तो यह एक बहुत ही तंग स्टॉप लॉस है। भले ही यह बैकअप में आता है और पंप करता है और 20,000 को फिर से हिट करता है और मैं रुक जाता हूँ। मैंने वास्तव में कुछ भी नहीं खोया है और इसलिए पूरी बात यह है, यह लाल रेखा यहाँ नीचे जा रही है जब तक हम लगातार इस लाइन का सम्मान कर सकते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि यह कितना पंप करता है, क्योंकि हमेशा कई पंप होने जा रहे हैं। डाउन ट्रेंड में भी हमेशा मिनी पंप होने जा रहे हैं। इसलिए जब तक हम नहीं जानते कि आप मूल रूप से जानते हैं कि क्या हम जाते हैं और हम इस लाल रेखा को तोड़ते हैं, तो मैं लाभ में अपनी छोटी स्थिति बेचने पर विचार कर सकता हूं। और बस आपको सामान्य से एक छोटा लाभ पता है, लेकिन मेरे लिए मैंने सोचा था कि अब अस्वीकार कर दिया जा रहा है। जाहिर है कि मैं एक बिटकॉइन बोल्ड हूं। बहुत ही कम समय में जब मैं देखता हूं, अच्छा अवसर कुछ बेवकूफ है और मैं हमेशा इस बारे में बात करता हूं कि आप जानते हैं कि हम 20,000 से नीचे एक कप कॉफी पी रहे हैं। इसलिए हम मूल रूप से मंदी की तरह हैं। 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज को रिटायर किया, जिसे आप को प्रतिरोध के रूप में जानते हैं। इसलिए यह बहुत मंदी है। इतना ही नहीं, बल्कि एक ही समय में भी आप जानते हैं कि हम 20,000 सेवानिवृत्त हुए हैं और तुरंत वापस आ गए हैं। आप इस बाती द्वारा यही देख सकते हैं। और हम अभी अल्पावधि में संघर्ष कर रहे हैं। अब मैं एक लंबी स्थिति में था। नयेम के लिए एक बहुत ही समान प्रविष्टि थी। हम एक लंबी स्थिति में थे और एक बार जब हमारे पास यह पंप था तो हमने अपनी लंबी स्थिति को बंद कर दिया। देखा कि हम अस्वीकार कर रहे थे और फिर मासिक खुले में एक छोटा खोलने का फैसला किया, जो अभी लाभ में है। और इसलिए वास्तव में इसके लिए मेरा पूरा लक्ष्य, मैं आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि जब भी हम इस लाल रेखा को तोड़ते हैं तो मूल रूप से बेचने के अलावा मैं क्या सोचता हूँ। यदि हम करते हैं और फिर इसे लाभ में बंद कर देते हैं तो अनिवार्य रूप से मैं उस बिंदु पर वॉल्यूम भारित औसत मूल्य पर वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पास मेरी स्थिति का 25% बेचा जाएगा। फिर जब हम इस दैनिक साप्ताहिक ओपन को मारते हैं तो मैं बेचूंगा कि मेरी स्थिति का 50% उस बिंदु पर बेचा जाएगा। और फिर जब हम पीछे हटेंगे तो मैं 75 हो जाऊंगा इस लाइन के नीचे। और इसलिए यदि आप मूल रूप से इसे देखते हैं तो चलिए 4 घंटे देखते हैं ताकि हम और देख सकें। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह एक बुरा विचार है अगर आप सड़कों पर किसी के पास जाते हैं, जैसे आपने हमारी आखिरी लाइव स्ट्रीम में जोश कहा था, और आप कहते हैं कि हे, मैंने अभी एक भालू बाजार के अंदर बिटकॉइन पर एक लंबा स्थान लिया है। 3 दिवसीय सप्ताहांत पर वे आपको देखेंगे जैसे आप पागल हैं। ठीक है, मेरा मतलब है कि यह सबसे पागलपन में से एक है। मेरा मतलब है कि यह ऐसा है जैसे आप तरल होने के लिए कह रहे हैं। इसलिए 3 दिन के सप्ताहांत पर एक भालू बाजार में एक छोटी स्थिति ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यह एक बुरा विचार है। यही कारण है कि मैं इस तथ्य से प्यार करता हूं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसा किया है। मैंने लंबे समय तक लिया। अगर मुझे ऐसा करने का अवसर मिला तो मैं कम हो गया था, लेकिन आदमी आप इस छोटी स्थिति के लिए जल्दी उग गए थे। हाँ, मैं हमेशा सुबह 4 बजे जल्दी उठता हूँ और की जांच करने के लिए अपने फोन की जांच करता हूँ। आप चार्ट जानते हैं, क्योंकि आमतौर पर सबसे अच्छी प्रविष्टियां कहीं न कहीं होती हैं। लेकिन मैंने अभी देखा कि हम थे। अब अस्वीकार कर दिया जा रहा है। न केवल हम अस्वीकार कर रहे हैं। इसलिए जिस तरह से मैं रहूंगा, मेरे पास केवल 25 शॉट्स होंगे जब तक हम इस लाइन को मारते हैं। और अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो वो है जब हम बहुत अधिक नकारात्मक पक्ष देखने जा रहे हैं। तो एडवर्ड ने कहा कि यह अच्छा है कि आप बाजार चक्र का अच्छी तरह से उपयोग कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ वो है कि मेरा मतलब है कि मैं वास्तव में इन संकेतकों में से बहुत अधिक नहीं देखता हूँ। यह वास्तव में बाजार संरचना है, वॉल्यूम और ओवरऑल ट्रेंड। मुझे पसंद नहीं है कि मैं वास्तव में आजकल इतना संकेतक भी नहीं देखता हूँ, लेकिन मुझे बस उन्हें पसंद करना पसंद है। अगर मुझे यहाँ 8 अलग अलग संकेतक मिले हैं तो हम एक नजर डालने जा रहे हैं यहाँ 1 सेकंड में, लेकिन संकेतक कम से कम महत्वपूर्ण है। इसलिए वास्तव में पूरी बात यह है कि अगर हम इस निचली रेखा को यहीं से तोड़ते हैं तो विषम त्रिकोण, तो हमारा अगला लक्ष्य 17,500 सही है। और फिर वहां से हमारे पास 14,000 पर एक बड़ी समर्थन लाइन भी है।
तो यह 4 घंटे पर है। चार्ट तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह से देखें कि इस तरह का कैसा दिखता है। अभी एक और कारण है कि मैं इस स्थिति में क्यों हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि हम प्रिंटिंग करते रहते हैं। उच्च या मूल रूप से कम ऊंचाई सही है, इसलिए हमारे पास यह उच्च अधिकार है। और उस बाती को देखें, कभी कभी आप केवल शीर्ष या कम से कम स्थानीय शीर्ष दाएं बता सकते हैं। आप बस बता सकते हैं क्योंकि यह सिर्फ शाब्दिक रूप से है, ठीक है, और फिर अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक उसी बात को यहाँ मासिक ओपन तक दुष्ट अस्वीकार कर दिया गया था। क्या यह फिर से कम उच्च निचला उच्च कम उच्च? आप जानते हैं, जब तक हम इस लाल रेखा का सम्मान करते हैं तब तक हम पहुंच जाते हैं, जो कि सरल शास्त्रीय है। क्लासिक तकनीकी विश्लेषण। तब मैं छोटी स्थिति धारण करने जा रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि वॉल्यूम भारित औसत मूल्य, यही वो जगह है जहां मैं दैनिक सप्ताह में 25% 50 बेचने जा रहा हूं। यहाँ 75 बेचे गए हैं और बाकी 25 सवारी करते हैं और फिर मेरे स्टॉप लॉस को तोड़ने के लिए भी डालते हैं, या यहाँ तक कि आप मूल रूप से लाभ में जानते हैं, और फिर मैं बस उस 25 को अगले लक्ष्य तक ले जाऊंगा। तो यह अनिवार्य रूप से मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर दूसरी बात जो मैं भी उल्लेख करना चाहता था वो है, आप बस यही बता सकते हैं जब हमने सभी तरह से वापस मार दिया था, तो आप बस बाती के गठन से बता सकते हैं। और 4 घंटे के नीचे मोमबत्ती का शरीर यहीं 20,000 से कम शुरू होता है। चौड़ाई घटाएं तो स्पष्ट रूप से यह 20,000 रेंज की तरह है, और मुझे पता है कि मेरे पास यह 20,000 से थोड़ा अधिक है। इसके लिए एक कारण है, क्योंकि यह सिर्फ ऐसा होता है जहां सबसे दीर्घकालिक संगम होता है, बिल्कुल उस सीमा पर। लेकिन आप अल्पावधि पर भी बता सकते हैं कि यहाँ इस संगम को देखें और हमने दुष्ट किया और इसे यहाँ छुआ, और हम लगातार 4 घंटे पर भी बना रहे हैं। कम ऊंचाई कम ऊंचाई कम ऊंचाई। अब हम यहाँ कुछ ऐसा कह सकते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। यही कारण है कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत अधिक है। आप मेरी प्रविष्टि के बहुत करीब जानते हैं, क्योंकि इस विशिष्ट में यह बहुत अनिश्चित है कि आप जानते हैं कि यदि आप इन अनिश्चित समय का व्यापार कर रहे हैं तो यह नैमोई की तरह है कि आप बेस हिट लेना चाहते हैं। तो अच्छी बात यह है कि है मूल रूप से लंबे समय तक प्रवृत्ति आपके दोस्त के अंत तक सही है, जब तक वो डंक करने का फैसला नहीं करती है। इसलिए यह हमारी कहावत है कि मैं इसे प्यार करता हूँ आदमी, यह सब इस बारे में है। हाँ, नहीं, यह बेस हिट और के बारे में है। और मुझे लगता है कि यह अभी बहुत स्पष्ट है कि अगर हम इस डाउन ट्रेंड के अंदर जारी रखने जा रहे हैं तो हम निश्चित रूप से बना रहे हैं अभी एक निचला उच्च, और यह स्पष्ट रूप से निचले ऊंचाइयों में से एक था। फिर हमारे पास यहाँ कम ऊंचाई थी, और फिर जाहिर है कि ये उच्च 22 में आए थे, और 23,000 कुछ उच्चतर हैं जिन्हें आप कम ऊंचाई जानते हैं, जो इस बाजार संरचना के अंदर चार्ट पर हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एक बात हम कर सकते हैं, अभी देखो वॉल्यूम है, और बस इस बारे में बात करते हैं कि हम किस प्रकार की मात्रा देख रहे हैं। आप छोटे समय के फ्रेम पर जानते हैं, मैं कहूंगा कि जब हमने किया था, नीचे आओ, हमारे पास बहुत अधिक सेल दबाव था जिसे हमने दबाव से नहीं देखा है, और इसलिए अभी हम एक पंप देख रहे हैं, लेकिन यह बहुत कम खरीद मात्रा पर है। इसलिए मुझे लगता है कि यह मासिक खुला एक प्रतिरोध के रूप में काम करने जा रहा है। यदि हम उस मासिक खुले से ऊपर उठते हैं तो ब्रेक पर लगभग 20,000 बैठे हैं। फिर भी एक उच्च संभावना है कि हम आ सकते हैं और 21 का परीक्षण कर सकते हैं। 0,000 अमेरिकी डॉलर। अब मुझे लगता है कि 21,000 का महत्व अभी यह तथ्य है कि हमारे पास पिछले साप्ताहिक खुले हैं और बाजार संरचनात्मक प्रतिरोध है, और इसलिए हम जानते हैं कि यह बहुत ही है महत्वपूर्ण स्तर, और हमें आने और उस स्तर का परीक्षण करने के लिए इस हालिया निचले उच्च को भी अमान्य करना होगा। इसलिए इसकी पहली पुष्टि प्रति घंटा हो रही है, और उस मासिक के ऊपर 4 घंटे की मोमबत्तियां 20,000 पर खुलती हैं और फिर 21,000 तक पहुंचती हैं। बिटकॉइन आसानी से 24,000 तक एक अच्छी स्पाइक देख सकता है, क्योंकि सिर्फ बाजार संरचना के आधार पर अगर यह टूट गया तो यह हमें एक स्थिति में रखता है 50 दिवसीय चलती औसत का परीक्षण करने के लिए, जो वास्तव में 26,000 पर है। तो यहाँ सबसे तेजी का मामला क्या होने वाला है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम 10,000 किसी को नहीं देख रहे हैं। दूसरे दिन टिप्पणियों ने कहा कि आदमी बिटकॉइन 10,000 तक जा रहा है। हाँ, यह 10,000 तक जा सकता है, लेकिन क्या होगा अगर दिसंबर में ऐसा होता है? तो क्या होगा अगर ऐसा अभी तक नहीं होता है और बिटकॉइन 50 दिन के लिए 24,000 हो जाता है? 28,000 पर CME अंतर को भरने के लिए आता है, और फिर शायद अगले कुछ महीनों में फिर अंत में एक अंतिम कैपिटुलेशन देखने के लिए बेचता है। वर्ष के अंत के आसपास जहां हम आते हैं और हम 10,000 अमेरिकी डॉलर देखते हैं, जो कि मेज पर है। ठीक है, अगर ऐसा होने वाला है तो आपको यकीन है कि वो प्राप्त करना चाहते हैं अब 20K के तहत, क्योंकि अगर यह अगले कुछ महीनों के लिए 20K से ऊपर, विशेष रूप से 24K से अधिक समय बिताने जा रहा है, तो सबसे अच्छी स्थिति है 20K से नीचे। तो आप जानते हैं कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह 10,000 देखने वाला नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो यह है कि हम देखने से पहले 28,000 के अंतर को बहुत अच्छी तरह से भर सकते हैं। कुछ भी कम है, और आप जानते हैं कि अगले साल भी 10,000 आते हैं, शायद इसमें कुछ समय लग सकता है, और इसलिए
हम सिर्फ यहाँ नहीं बैठ सकते हैं और ठीक कह सकते हैं कि आप सिर्फ इसलिए जानते हैं। बिटकॉइन के लिए पूर्ण 85% भालू बाजार सुधार देखने के लिए 10,000 तक आना उचित है। यह सिर्फ एक सीधी रेखा में होने वाला नहीं है। बाजारों में एक सीधी रेखा में कुछ भी नहीं होता है ना? और इसलिए हम वहाँ के रास्ते पर एक राहत रैली की उम्मीद कर सकते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि मैं यही शर्त लगा रहा हूँ। यही कारण है कि मुझे विश्वास था कि उन कलह पर उन लोगों के लिए एक लंबी स्थिति में प्रवेश कर रहा है जिन्हें आप जानते हैं कि हम एक लंबी स्थिति के अंदर हैं। मेरी प्रविष्टि 19,233 पर है और मैंने इस स्थिति को 19,480 पर भेजा है। पहले से ही 2 लाभ लक्ष्यों को मार रहा है। हम 20,000 से ऊपर एक अच्छे ब्रेक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसे हम तत्काल अल्पावधि में प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। अभी भी एक संभावना है कि हम सममित त्रिकोण समर्थन पर वापस आ सकते हैं, यहाँ तक कि हाल के चढ़ाव के नीचे भी टूट सकते हैं, क्योंकि हमने बिटकॉइन को अपने अस्थायी रूप से ऐसा करते देखा है। अतीत में नीचे हमने इसे बार बार देखा है, जहां बिटकॉइन ऐसा दिखता है कि यह एक उलट के लिए तैयार है और फिर यह अभी भी विफल रहता है और सभी चढ़ाव को तोड़ देगा, जो कि वास्तविक उत्क्रमण को देखने से पहले आए किसी भी उत्तोलन को साफ करने के लिए बनाए गए थे। इसलिए हमने देखा है कि यह समय और समय फिर से होता है कि बिटकॉइन अभी भी वापस आने का फैसला करता है। एक भालू बाजार में छोटे पदों को लेने के लिए कभी भी बुरा विचार नहीं है, क्योंकि तथ्य की बात यह है कि प्रमुख प्रवृत्ति का पालन करने के नियमों में से एक है, लेकिन अभी नीचे है, वो भी करने के लिए है। आप जानते हैं कि आपको अभी भी ध्यान रखना है कि लंबे पदों के लिए अवसर भी हैं, इसलिए वैसे भी जोश, और मैं बहुत लंबे पर नहीं रहना चाहता, क्योंकि यह जुलाई का चौथा है और यह वास्तव में हमारे बारे में नहीं है, यह आप लोगों के बारे में अधिक है। हम चाहते हैं कि आप लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने समय का आनंद लें, और इसलिए हम आपको आज सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। और इसलिए देखते हैं कि एडवर्ड का कहना है कि पाई साइकिल बॉटम इंडिकेटर को अगले सप्ताह पार करना चाहिए। रीफ का कहना है कि हम अभी अपने जीवन के सबसे अच्छे खरीद अवसर में हैं। $1 की लागत औसत इंटरमेटिक सोलाना FTM। एक और जो अच्छी को जानता था कि कोई राहत रैली के बारे में 260 तक बात कर रहा है। 000 मैं उस उल्टा एडम के बारे में नहीं जानता, और पूर्व संध्या लक्ष्य पिछले के ठीक नीचे है। 17,000 का स्तर तो वैसे भी नहीं। आगे बढ़ो भाई, अपनी स्क्रीन साझा करें यदि आप ठीक चाहते हैं। हाँ, तो मैं सिर्फ 1 घंटे के के साथ, शायद कुछ अन्य चीजों के साथ इस मंदी के विचलन को दिखाना चाहता था। तो मूल रूप से आप जानते हैं कि मैंने अपने RSI को यहाँ नीचे खींच लिया है। आप जानते हैं कि हम अभी क्या देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत से लोगों की तरह चिंतित नहीं हूँ। जब वे शॉर्टिंग कर रहे हैं तो वे इनमें से कुछ मिनी पंपों से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि आप नीचे के रास्ते में कई पंप देखने जा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यही कारण है कि यह लाल रेखा यहाँ है। मुझे परवाह नहीं है कि जब तक यह इस लाल रेखा से ऊपर नहीं टूटता है, तब तक मैं इसे खुला दिखाता हूँ, क्योंकि और जिस तरह से नईम और मुझे पसंद है, आमतौर पर हमेशा एक ही स्थिति में। आप जानते हैं कि यह पहली बार है कि हम आमतौर पर आप एक ही स्थिति में नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक निश्चित बिंदु पर कम हो गया और मैं उसी बिंदु पर साथ चला गया। हम दोनों के पास अलग अलग प्रविष्टियां हैं, इसलिए यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने याद किया है कि मैंने पहले ही अपना लंबा और लाभ बंद कर दिया है। इसलिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक लंबे 20,000 को खोलने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि यह एक अच्छा विचार नहीं होगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा को छोटा करना था। लेकिन यहाँ बात है, क्या हम मंदी के विचलन को सही बना रहे हैं, और इसलिए मुझे आगे बढ़ने दें और इसे 1 घंटे तक खींचें ताकि आप लोग इसे देख सकें। इसलिए यदि आप वास्तव में यहीं आते हैं तो मैं एक रेखा खींचने जा रहा हूँ यहीं से यहीं पर, और हम आगे बढ़ेंगे और इस सफेद को बनाएंगे ताकि यह देखना आसान हो। तो बस इसे इस तरह खींचें ताकि आप इसे बेहतर देख सकें। इसलिए वैसे भी हम यहीं ऊपर जा रहे हैं, लेकिन RSI पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम बना रहे हैं मंदी का विचलन, जिसका अर्थ है कि हर जगह बहुत मंदी है। हाँ, तो मूल रूप से यह है कि हम आपसे गए हैं। पता है कि हम कीमत के मामले में ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हालांकि हम सापेक्ष शक्ति के मामले में नीचे जा रहे हैं, और यही कारण है कि आप जानते हैं कि यह पंप करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन यह न केवल यह आप तक पहुंच सकता है कि आप अभी 20,000 जानते हैं, जो कई बार कोशिश की जाती है, लेकिन यह अभी जारी रखने वाला है। संघर्ष के रूप में आप लगभग 1 घंटे का चार्ट देख सकते हैं। यह 20,000 के आसपास भी लानत लाल रेखा को छूने के लिए संघर्ष कर रहा है। आप जानते हैं, मंदी के विचलन का अधिकार। लेकिन यहाँ एक और प्रवृत्ति में बात है, और मुझे खुशी है कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि नाओमी और मैं इसके बारे में हर समय एक अपर ट्रेंड में बात करते हैं। आपको मंदी के विचलन के बारे में सावधान रहना होगा, क्योंकि कभी कभी भले ही आप, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि क्या कोई संभावना है कि आप जानते हैं कि मैं इस व्यापार पर बर्बाद हो जाता हूँ। मेरा मतलब है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं इसे लाभ में बंद कर सकता हूँ जैसे ही यह आप हैं। पता है कि इस लाल रेखा का उल्लंघन है,
लेकिन यही कारण है कि आप हमेशा इस बारे में सावधान रहना चाहते हैं कि आप कहाँ प्रवेश करते हैं और आप कहाँ से बाहर निकलते हैं। आप जानते हैं कि न केवल बाहर निकलें बल्कि आपका स्टॉप लॉस सही है। इसलिए यदि आप इसे सही समय पर करते हैं तो एक तंग स्टॉप लॉस होना ठीक है और आपको हमेशा डॉलर की लागत औसत को एक स्थिति में नहीं रखना पड़ता है जो कभी कभी बहुत जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि तब आपको उस स्थिति के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ता है, जैसा कि शायद अंदर आने के विपरीत है और शायद आपका विश्लेषण सही होगा। आप एक तंग स्टॉप लॉस पर बाहर निकलें। आप जानते हैं कि पूरी बात यह है कि कभी कभी मैं बहुत कुछ खोने के बजाय थोड़ा खो देता हूँ। इसलिए मैं आजकल उतना नहीं करता जितना कि मैं पदों में औसत नहीं हूँ, जब तक कि मैं इसे थोड़ी देर के लिए रखने की योजना नहीं बनाता। दिन के ट्रेडिंग सामान की तरह मैं सिर्फ मासिक ओपन के लिए इंतजार कर रहा था। आप जानते हैं कि यहाँ एक छोटा स्टॉप लॉस लिया गया है। यह सचमुच साप्ताहिक ओपन के ठीक ऊपर है। यह लाल बिंदीदार रेखा है, इसलिए मैं जोखिम नहीं उठा रहा हूँ। आप जानते हैं कि मैं सैद्धांतिक रूप से अपने खाते के एक बड़े प्रतिशत में उच्च उत्तोलन का उपयोग कर सकता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इसे इस तरह से समयबद्ध किया है जहाँ सचमुच मेरा स्टॉप लॉस इतना करीब है, लेकिन यह बहुत कम है। कम से कम थोड़ी देर के लिए हिट होने की संभावना है, इसलिए मैं अभी भी बुलिश हूँ। इसलिए आप लोग जानते हैं कि मैं बिटकॉइन पर किसी के रूप में बुलिश हूँ, लेकिन मैं बस इस सफेद रेखा में वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं इसे फिर से लॉक कर सकूं। लेकिन सबसे सुरक्षित बात यह है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की प्रतीक्षा करें। आप इस मीट्रिक त्रिकोण के समर्थन में साथ ले गए कारण थे, क्योंकि आपने उल्लेख किया था कि मैं चाहता था 20 पर साथ लेने के लिए और मुझे 20 पर मिला और फिर मैंने मुनाफे में बंद कर दिया, क्योंकि आपने कहा कि हे, एक मौका है कि हम अब सममित त्रिकोण के समर्थन का परीक्षण करते हैं कि हमारे पास एक सममित त्रिकोण है। और इसलिए मैं आपको यह उल्लेख करने की सराहना करता हूँ कि जोश विंसेंट का कहना है कि नाम और यहोशू महान विश्लेषण अच्छे काम को बनाए रखते हैं और पसंद आपको रॉक धन्यवाद देंगे। विंसेंट धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करता हूँ। और इसलिए इस मंदी के विचलन पर एक और चीज जो मैं देख रहा हूँ वो यह है कि यह रेखा आरएसआई संकेतक पर यही है, क्योंकि मुझे पता है कि भले ही हमारे पास यह छोटा पंप है, जैसा कि आप इसे जल्दी से देख सकते हैं, इसलिए संभावना है कि यह ताकत खोने वाला है, क्योंकि यही संकेतक कह रहा है कि यह कह रहा है कि यह खो रहा है ताकत अभी। और इसलिए जब तक हम चार्ट पर न केवल इस लाल रेखा का सम्मान करना जारी रखते हैं, मुझे लगता है कि मैं जो कर सकता हूँ वो इस लाल को भी बदल देता है। बस इसलिए हम इसे बेहतर तरीके से देख सकते हैं। चलो ये करते हैं, चलो प्रकाश करते हैं। ठीक है, तो पूरी बात है लोग यह है कि जब तक हम इस लाइन का सम्मान करना जारी रखते हैं, तब तक मैं इसे सीधे रखने वाला हूँ, भले ही यह लाल रेखा के ऊपर पंप करता हो। मैं बस आप इसे बंद कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसे तोड़ दें, वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पूरी बात यह है कि यह आपकी नजर रखने के लिए कुछ है। वास्तव में हम अभी पंप कर रहे हैं, इसलिए मुझे ग्रेवी से बाहर निकलना पड़ सकता है। हाँ, आप कभी नहीं जानते कि आप हमेशा एक तंग पड़ाव के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम आरएसआई पर इसका सम्मान कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको अपने ऊह तक पहुंचने दूंगा। हाँ, मैं इसे ब्रेक से भी बंद कर दूंगा। हाँ, अच्छी तरह से आप जानते हैं कि यहाँ बात है आदमी। यहाँ मेरी राय है कि मैं अभी एक लंबे समय में क्यों हूँ। यह तथ्य है कि इक्विटी बाजार अपने मासिक खुले से ऊपर, मासिक खुले से काफी ऊपर बंद हुए हैं। इसलिए आप जानते हैं कि बिटकॉइन के लिए कुछ भी करने के लिए असामान्य व्यवहार होगा, लेकिन बिटकॉइन के लिए 20,000 से नीचे कुछ भी असामान्य है। इसलिए यह मेरी राय है। मुझे क्यों लगता है कि आप जानते हैं कि यहाँ अपना शॉर्ट लेने के लिए स्मार्ट हो सकता है, और आप जानते हैं कि टेबल से कुछ मुनाफा लें। मुझे लगता है कि आप एक बिंदु पर 20 मुनाफे पर हैं, जब तक कि आपने पहले से ही मुनाफा नहीं लिया था। लेकिन आप जानते हैं कि मुझे लगता है कि अधिक मैक्रो में आप जानते हैं कि जब हम प्रति घंटा समय सीमा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो हम 6 घंटे और 12 घंटे की समय सीमा के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि मुझे लगता है कि बिटकॉइन अधिक है। यहाँ 20,000 से ऊपर कुछ समय बिताने की संभावना है, और एक बार इक्विटी बाजार खुलने के बाद अगर हम मजबूत खुल सकते हैं और SP 500 पर उस तेजी से MACD क्रॉसओवर की कुछ पूर्ति देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से है एक संभावना है कि हम एक और ब्रेकआउट भी देख सकते हैं। इसलिए यदि इक्विटी बाजार बंद हो जाते हैं या खुलते हैं और जहां वे विपरीत करते हैं, गिरना शुरू करें, तो शायद यह यहाँ कम करने का एक अवसर है। इसलिए हम देखेंगे कि स्वतंत्रता दिवस मुबारक क्या होता है हर कोई। मुझे पता है कि जोश आपके पास कुछ है अपने व्यापार पर यहाँ करने के लिए, और हम कुछ मूल्य कार्रवाई देख रहे हैं। मैं बस इसे खुला छोड़ने वाला हूँ। मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ एक आखिरी चीज साझा करने दें। यह सिर्फ बात है कि यह पसंद है। मैं आगे बढ़ूंगा और साझा करना शुरू करूंगा, लेकिन वह बात यह है कि जो कुछ भी इसे फ्लिपिंग कहा जाता है, यह तब होता है जब पिछला समर्थन प्रतिरोध बन जाता है और इसके विपरीत पिछला प्रतिरोध समर्थन बन जाता है। इसलिए मैंने जो किया है वो आपको पता है कि मैं अभी भी छोड़ने जा रहा हूँ। यह व्यापार खत्म हो गया, क्योंकि यह आप जानते हैं कि 20,000 इतना प्यारा है। उस समर्थन का परीक्षण करने जा रहा है, या यह प्रतिरोध, और इस तथ्य के रूप में परीक्षण करने जा रहा है कि हम यहाँ ऊपर गए थे और मोमबत्ती बंद नहीं हुई थी। जैसे मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अभी भी इसके साथ हैं। हाल ही में थोड़ा पंप, हम अभी भी कम ऊंचाई बना रहे हैं, निचला उच्च निचला उच्च निचला उच्च, और यह वास्तव में परेशानी है। अभी 20,000 से ऊपर हो रहा है, जैसा कि आप चार्ट पर पर मंदी के विचलन से देख सकते हैं।
इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से आप जानते हैं कि मैं बस इसे खोलने जा रहा हूँ। और हाँ, और यहाँ तक कि अगर मैं रुक जाता हूँ तो भी यह एक बहुत ही तंग पड़ाव है। मैं ज्यादा खोने वाला नहीं हूँ या यह सिर्फ सही तरीके से टूट जाएगा। इसलिए ऐसा परिदृश्य है जैसे कि आप कभी भी एक व्यापार में हैं जहां उन्होंने कहा कि केवल 5 संभव है कि इसे समाप्त करने के लिए यह एक बड़ी बात है, और साथ ही वे कहते हैं कि केवल 5 संभावित परिणाम हैं। एक व्यापार के अधिकार में केवल 5 संभावित परिणाम हैं। आपके पास या तो एक छोटी सी जीत है, आपके पास एक छोटा नुकसान भी है जिसे आप तोड़ते हैं, या आपके पास एक बड़ी जीत है, या आपके पास एक बड़ा नुकसान है जब तक आप नंबर 5 को खत्म कर देते हैं। समीकरण से बाहर नंबर 5 को खत्म करते हैं। पूरी तरह से आप बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने जा रहे हैं जहां आप जानते हैं कि आप प्रशिक्षण कब कर रहे हैं। मुझे उस आदमी से प्यार है। क्या आप कह सकते हैं कि एक बार जोश? हाँ, आपके पास केवल 5 संभावित परिणाम हैं। आपके व्यापार के केवल 5 संभावित परिणाम हैं। नंबर 1 है एक छोटी सी जीत, नंबर 2 एक छोटा नुकसान है, नंबर 3 ब्रेक है, यहाँ तक कि नंबर 4 एक बड़ी जीत है, और नंबर 5 एक बड़ा नुकसान है जब तक आप नंबर 5 को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। फिर आप ट्रेडिंग में बाकी सभी से प्रकाश वर्ष आगे रहेंगे, और इसलिए मैं कभी भी एक व्यापार में प्रवेश नहीं करता हूं जहां मेरे पास एक है ढीले स्टॉप लॉस। आप जानते हैं कि मुझे पसंद है कि मैं इसे सही तरीके से समय देता हूं। जैसे अभी मैंने 20,000 में प्रवेश किया है, मेरा स्टॉप लॉस सीधे 20,000 से ऊपर है। इसलिए मुझे वास्तव में परवाह है अगर यह हो जाता है कि अगर यह मेरे स्टॉप लॉस को हिट करता है तो जवाब वास्तव में नहीं है। इसलिए मैं व्यापार को खोलने जा रहा हूं, यह कहने के लिए नहीं कि यह तेजी से नहीं बदलेगा। शायद गोलियों को बदल देंगे जो जानते हैं कि आप जानते हैं कि वे हमेशा आगे बढ़ने से पहले शॉट्स को साफ करने की कोशिश करते हैं, और वे हमेशा आगे बढ़ने से पहले लंबे समय तक साफ करने की कोशिश करते हैं। तो 100% तो आपको हमेशा तैयार रहना होगा। यदि आप लोग उस ज्ञान के बारे में अधिक चाहते हैं, जोशुआ का YouTube चैनल लिंक विवरण में है, तो उसके चैनल की सदस्यता लेना सुनिश्चित करें। हम उसे 1000 ग्राहकों तक पहुंचाना चाहते हैं, और मैं इसके साथ लपेटूंगा 4 आयामी विश्लेषण। इसलिए बिटकॉइन चार्ट में प्रमेय 53,500 सतोशी मजबूत है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सभी सिक्के अनुसरण करेंगे। इथेरियम पहले जाता है। यह एक प्रमुख संकेतक है। तथ्य यह है कि हम 53,500 सतोशी धारण कर रहे हैं। यह सही ठहराता है कि एक तेजी का मामला निश्चित रूप से मेज पर है। एक तेजी का परिदृश्य है जो संभावना है कि अगर हम कमजोरी दिखा रहे थे तो यह तालिका से बाहर होगा, लेकिन हम ताकत दिखा रहे हैं वहां, और बिटकॉइन प्रभुत्व भी बेहद कमजोर दिखता है, जो एक सकारात्मक बात है क्योंकि हम एक बैल बाजार में जानते हैं जैसे कि 2020 में क्या हुआ था। बिटकॉइन प्रभुत्व ने क्या किया? यह गिरना जारी रहा। इसलिए जब आप बिटकॉइन के प्रभुत्व को किसी भी बैल बाजार में गिरते हुए देख रहे हैं तो बिटकॉइन प्रभुत्व नीचे आ रहा है, एक बहुत ही सकारात्मक बात है। और इसलिए जब यह आ रहा है तो एक भालू बाजार में भी नीचे, यह वास्तव में एक सकारात्मक बात है क्योंकि यह दर्शाता है कि सभी सिक्कों में चल रही राजधानियां क्रिप्टोकरेंसी बाजार के अन्य हिस्सों में विश्वास दिखाती हैं, न कि केवल बिटकॉइन में जो भंडारण है मूल्य का। और यह ठीक उसी तरह है जैसे आप सोने के साथ इक्विटी जानते हैं। यदि सोना ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है तो यह डर दिखाता है, लेकिन जब सोना सिर्फ तटस्थ होता है या यह नीचे चल रहा है, यह दर्शाता है कि निवेशकों और संस्थानों पर अधिक जोखिम है। 4 आयामी घूमने वाले हिस्से अच्छे दिख रहे हैं। वायदा बाजार वास्तव में केवल एक चीज खुली है। अभी मैं उल्लेख करूंगा कि यह जापान 0.8 ऊपर है। चीन और यूरोप वे दोनों अभी ऊपर हैं, महत्वपूर्ण रूप से नहीं, लेकिन वे नीचे नहीं हैं। यह एक बड़ी बात है, और इसलिए यहां आने वाले अमेरिकी ओपन के लिए यह काफी सकारात्मक है। DXY बहुत बुलिश है। मैं कहूंगा कि यह अभी भी बिटकॉइन के लिए एक बहुत ही मंदी का पहेली टुकड़ा है। इसलिए हमें निश्चित रूप से DXY की निगरानी जारी रखनी होगी क्योंकि हम बाजारों को खोलना शुरू करते हैं, लेकिन DXY अभी भी तेजी से है। मेरा मतलब है कि यह मूल्य खोज नहीं है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, और यह 20 साल के उच्च स्तर को तोड़ रहा है, और इसलिए हमें यह उम्मीद करनी होगी कि यह आगे भी जारी रखना चाहता है, और जब तक कि DXY आगे बढ़ना बंद न हो जाए। आप जानते हैं कि यह बहुत संभावना नहीं है कि हम अंतिम तल खोजने जा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि हम रास्ते में राहत रैलियों को देखने नहीं जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि भले ही बिटकॉइन संभावित रूप से 10,000 तक नीचे आ सकता है, यह दिसंबर में हो सकता है, यह कल या रातों रात होने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि अगर हम 28 पर उछलते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रहते हैं, इससे पहले कि हम फिर से अपना रास्ता बनाना शुरू करें। आप जानते हैं वे सभी परिदृश्य हैं जो टेबल पर हैं। मैं क्या कहूंगा, हालांकि अब तक सममित त्रिकोण के अंदर है। अगर हम 21,000 से ऊपर ब्रेकआउट प्राप्त कर सकते हैं, यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत होने जा रहा है। सेल्सियस ने पहले से ही अपने परिसमापन मूल्य को 8,000 तक
कम कर दिया है और इसलिए आप जानते हैं कि हम उस टेबल से दूर ले जा सकते हैं जो एक बुरा है। अभिनेता सेल्सियस को तरल करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इस बिंदु पर होने के लिए बहुत कुछ होने वाला है, शायद थोड़ा बहुत सही होने के लिए ताकि आप मौलिक जान सकें। ओ समाचार, मुझे लगता है कि आज देखने के लिए बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे ईमानदारी से जाना है। यह 4 जुलाई है और मैं स्नाइपर में से प्रत्येक की सराहना करता हूँ। चैनल आज हमारे लाइव चैट पर होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे साथ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हम हमेशा स्नाइपर के चैनल और ओह पर आपके विचारों की सराहना करते हैं। क्या आपके पास कुछ और है जिसे आप इस बच्चे को लपेटने से पहले साझा करना चाहते थे? मुझे लगता है कि आपका माइक म्यूट है। हाँ, आप जानते हैं कि मुझे लगता है कि अगर हमें लगभग 20,000 का ब्रेक मिलता है, जो बहुत संभव है। आप जानते हैं कि क्या आप शॉर्टिंग कर रहे हैं, जहां आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आप जानते हैं कि आप बेस ऑफ वॉल्यूम पर भी विचार करना चाह सकते हैं। आप जानते हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझे लगता है कि साथ ले जाना थोड़ा सा हो सकता है। 20,000 पर बहुत जोखिम भरा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पैटर्न के ऊपर एक ब्रेकआउट है तो यह सुनिश्चित करने के लिए लायक होगा। लेकिन आप पहले से ही बिल्कुल नहीं हैं। 21,000 का टूटना, यह एक बहुत मजबूत पुष्टि है और हम DXY पर नजर रखेंगे। ऐसा लगता है कि यह अच्छा कर रहा है, जिसे आप जानते हैं। दिलचस्प होगा अगर DXY पंप और यह पहले हुआ है, इसलिए हम देखेंगे कि मैंने आज कोई खाना नहीं खाया है। मैं जा रहा हूँ मेरे उपवास को तोड़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, चैनल में ट्यूनिंग के लिए आपका आनंद लें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ स्वतंत्रता दिवस, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी लाए, और मैं अगली बार स्निपर्स आप लोगों को देखूंगा बाहर।